ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 589 से 592। अध्याय 589 दम की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन। प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदांत का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य इन सब का आधार दम ही है। दम से तेज की वृद्धि होती है। दम परम पवित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप और भय से रहित होकर महत् पद को प्राप्त होता है। दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम, क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है। जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उन्हें सिंह, व्याघ्र आदि मांसाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उद्दंड मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के धर्मों का पालन करने से जो फल मिलता है, दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, सरलता, अधिक बकवाद ना करना, अभिमान का त्याग करना, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि ना करना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली ना करना तथा लोगों की शिकायत, मिथ्या भाषण, निंदा और स्तुति से दूर रहना, सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता ना करना, ये सब गुण दम के पालन से ही प्रकट होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता। वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है और उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता। वह सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है, जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं। वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है, जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती। वह द्विज, स्थिर बुद्धि वाला तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दम का पालन करता रहता है। उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जिनका अंतःकरण दूषित है, वे लोग दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डींग हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वे जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद्व होकर संसार में विचरे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के मनुष्य प्रायः उपवास करने को ही तप कहते हैं,
क्या वास्तव में यही तप है या उसका कोई और स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंवार लोग जो 1 महीना या 15 दिनों तक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में वह तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वह कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत सावधान रहे। मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे, यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रती कैसे होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सत्य बोलता तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही है। नित्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए। जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है। अपने इस नियम के द्वारा वह स्वर्ग लोक पर विजय पाता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को विगसाशी, यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं। देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पौत्रों सहित आनंद भोगते हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी। उनके पाप धुल गए थे। जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी ना था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे। निंदा स्तुति को समान समझते, मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था। अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे। मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में उनकी समान दृष्टि थी। वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्म तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ, समदर्शी तथा जितेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देख इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संसार में सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए पूछता हूँ, बताओ, तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? प्रहलाद, अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी ये स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ
या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत समझता हूँ। इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा। कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्यों से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है। मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतः वर्णन करता हूँ, सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं। जो कार्यों को तो जानता है किंतु उनको करने वाली प्रकृति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। जो इस बात को समझता है उसे मोह नहीं होता। सभी भाग स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक ठीक जानता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ। जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है न द्वेष। ना तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर स्वर्ग की, नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मरते लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान अथवा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ, बताओ। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत् पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 590। इंद्र का नमुची और बलि के साथ संवाद, काल की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, इंद्र नमुची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमुचे, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हें शोक नहीं होता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। नमुची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाए। शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती, इसलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप, कांति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है। अतः समझदार पुरुष को वैमनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ।
पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी ही होती है। विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वहीं उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता। अपने ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी। इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहज स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता। बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती। कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बधा है उतना ही वह पाता है। जहाँ जाने का प्रारब्ध है वहीं जाता है तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है। ये समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य बंधु बांधवों अथवा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो उसके कल्याण का क्या उपाय है? संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है, इसीलिए ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसके स्त्री पुत्र मर गए हो, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। तात, जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है। इसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूँ जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है। देवासुर संग्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर संहार हो चुका था। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नापकर अधिकार में कर लिया था। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। देवताओं की खूब पूजा होती थी। त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे। इसी समय की बात है, एक दिन इंद्र अपने ऐरावत नामक गजराज पर बैठकर तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषिगण, गंधर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बलि विराजमान थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए उनके पास पहुँच गए। देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी दैत्यों के स्वामी बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई। वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है? पराक्रम, वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है। तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए। इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे, अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया। ये देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख ना मानना बड़ा कठिन है।
भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे। ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया। बलि ने कहा, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हाँकने से क्या लाभ है। देखता हूँ आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शेखी बघारते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है। जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तुम ऐसा ना समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है। आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है। यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है। अतः तुम मेरा अपमान ना करो। समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, ये अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला ना होता, किंतु वह तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई कर्ता नहीं है। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गंवारों की सी है, इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु मेरे जैसा मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता हो, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक, मोह अथवा भ्रम में कैसे पड़ सकता है। मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यद्यपि आज तुम दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से दीप्यमान हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा ये इंद्र पद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ। इस पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। देवराज, नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, ये ना तुम्हारी है, ना मेरी है और ना दूसरे की ही है। ये किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। पृथु, पुरुरवा, माय, भीम, नरकासुर, शम्रासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वरभानु, अमितध्वज, प्रहलाद, नमुची, दक्ष, विप्रचिति, विरोचन, हरिनिषेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान, वृष, सतेषु, ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष, विश्वेक, बाण, कार्तस्वर, वहिनी, विश्वदंष्ट्र, नैऋति, संकोच, वरिताक्ष, वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजीत, प्रतिरूप, विषाण, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटभ। ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है।
केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो ये बात भी नहीं है। उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सबके सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। उनके भी तेज और प्रताप बड़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्य पूर्वक सह सकोगे। शोक के समय शोक ना करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल ना उठो। इंद्र, इस कट्टु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है। तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है, तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो, किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली ना होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुद गणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे, किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ, किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसीलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पाश में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकाग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इसीलिए मैं शोक नहीं करता। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित ना हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन, रात, मास, क्षण, काष्ठा, लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार ये काम आज करूंगा, उसे कल पूरा करना है, ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे, उसको तो अभी अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्य, भोग और स्थान, ये सब काल के द्वारा नष्ट है। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊंचे चढ़ने का अंत है, नीचे गिरना और जन्म का परिणाम है मृत्यु। जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है, अस्थिर है, तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा
तथा मोह में फंसकर अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो। सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति वैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तुम स्वस्थ और सुखी रहो। ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुख पूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। अध्याय 591। इंद्र के पास लक्ष्मी का आना तथा दानव दैत्यों के उत्थान और पतन का कारण बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुव लोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने ही में वज्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुँचे जहाँ नारद जी स्नान कर रहे थे। फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया। तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे, जहाँ सुवर्णमयी बालुका फैली हुई थी, बैठ गए और अनेकों पुण्यात्माओं, देव ऋषियों तथा महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। अभी दोनों एकाग्रचित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे, इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ। तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्योपासना किया। इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया, जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी। सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आई। इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी बोली, इंद्र, तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पद्मा, श्री और पद्म मालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सनिति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा समृद्धि हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में मेरा निवास है। मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्म से बंधकर पहले असुरों में रहती थी, किंतु अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ। इंद्र ने पूछा, देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिसे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ में संलग्न रहते थे,
देवता, पितर, गुरु और अतिथियों की पूजा करते थे। उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति थी। वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु से भी जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, क्रोध नहीं था। वे दानी थे, किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी। सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे। सब में सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले, कृतज्ञ तथा मधुर भाषी थे। वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते, धन देते, लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। उपवास और तप में लगे रहते थे। सबके विश्वास पात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातःकाल घी तथा दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे। दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, रोगी, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो उस मनुष्य को सदा ढाढ़स बंधाया करते थे। धर्म का ही आचरण करते थे। एक दूसरे की जान नहीं लेते थे। कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, असंतोष, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश करने पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास मैं सृष्टि काल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ, किंतु अब समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है। वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नवयुवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं। पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते और ना प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर उठ गया। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है। घी को अब वे जूठे हाथों से छूने लगे हैं। पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें अकेले चट कर जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं। वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है। वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई है। वेद वेता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते। उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने, बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं। पीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं।
उनमें जो व्यापारी हैं, वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं। शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा। अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाती है, पत्नी ही पति पर शासन करती और उसका नाम ले लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं, तो द्वेषवश उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं। सबके सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वे भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसीलिए अब उनके वदन पर वे पहले का सा तेज नहीं रहा। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया है, तब से मैंने यह निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तो मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सनति, क्षमा तथा जया, ये 8 देवियां भी मेरे साथ निवास करेंगी। इन 8 में जया ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियां असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं। देवताओं का मन धर्म में लगा होता है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देव ऋषि नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया। उस समय शीतल, सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात इंद्र, महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की। पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी बिना बजाए ही बज उठी। संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री संपन्न दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था। पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खानें प्रकट हो गई। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई। वे सदा प्रसन्न रहने लगे। गौएं दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी। किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी। जो लोग इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं, वे यदि धन के इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है। कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो। अध्याय 592 जैगीश्वर का देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश तथा श्री कृष्ण का उग्रसेन के प्रति नारद जी के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कैसे शील, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है, वही प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस विषय में जैगीश्वर मुनि और असित देवल के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाज्ञानी जैगीश्वर मुनि से असित देवल ने इस प्रकार पूछा, मुनिवर, यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करते। ये आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका फल क्या है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन महातपस्वी ने संदेह रहित पवित्र और सार्थक वचनों में उत्तर दिया। जैगीश्वर ने कहा, मुनिवर, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को जिसके प्रभाव से उत्तम गति और परम शांति प्राप्त होती है, वह बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ। सुनो, महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे, प्रशंसा के गीत गाए अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सबके प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं। उनसे कोई कटु वचन कह दे तो वे उसके बदले में कुछ भी नहीं कहते, बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं करते।
स्वयं मार खाकर भी मारने वाले को मारना नहीं चाहते। भविष्य में आने वाली बात की चिंता छोड़कर वर्तमान कामों को ही करते हैं। जो बात बीत चुकी है उसके लिए शोक नहीं करते, किसी बात के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते। उनका ज्ञान परिपक्व होता है। वे महाबुद्धिमान, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं। मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते। मन में ईर्ष्या नहीं रखते। दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहते हैं। अपनी निंदा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्त में कभी विकार नहीं होता। वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। हृदय की अज्ञानमयी गांठें खोलकर चारों ओर अनंत के साथ विचरा करते हैं। ना तो उनके कोई शत्रु होते हैं और ना वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं। जो धर्मज्ञ होकर धर्म के अनुसार चलते हैं वे सुखी होते हैं, तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सदा दुख उठाना पड़ता है। मैंने भी धर्म मार्ग का ही अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी से द्वेष करूं, अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानूं। न निंदा से मेरी हानि होती है, न प्रशंसा से लाभ। तत्ववेता को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मान को विष तुल्य जानकर उससे डरता रहे। निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख से सोते हैं, परंतु उनका अपमान करने वाला मनुष्य अपने ही अपराध से मारा जाता है। जो बुद्धिमान उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस व्रत का आचरण करके सुखी होते हैं और इंद्रियों को अपने अधीन करके अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जो गति प्राप्त होती है वह देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षसों के लिए भी दुर्लभ है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य सब लोगों का प्रिय और समस्त गुणों से युक्त है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ जो नारद जी के विषय में हुआ था। एक दिन उग्रसेन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, सब लोग नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं, इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान हैं, अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं नारद जी के उत्तम गुणों को संक्षेप में बताता हूँ। वे जैसे विद्वान हैं वैसे ही सच्चरित्र भी हैं, किंतु अपनी सच्चरित्रता का उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी में असंतोष, क्रोध, चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं है। वे किसी कामना या लोभ के कारण अपनी बात नहीं पलटते, अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्म शास्त्र के विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी होने के कारण उनकी सब जगह पूजा होती है। तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उत्तम कुल और तपस्या में भी वे सबसे बड़े हुए हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वे सबका आदर करते, पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते। इन्हीं गुणों के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे सबकी भलाई करते हैं। उनके मन में जरा भी मैल नहीं है। उनकी सहन शक्ति भी बढ़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शुद्धता का अभाव है। कृपणता, क्रोध और लोभ आदि दोष तो उन्हें छू भी नहीं गए हैं। मुझ में उनकी दृढ़ भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध है। वे शास्त्रों के ज्ञाता, दयालु और मोह आदि दोषों से रहित हैं। उनकी बुद्धि में संदेह के लिए स्थान नहीं है। वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता। वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्या से दूर रहते और मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं खोते और अपने मन को वश में रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है। उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। लोग उन्हें अपनी भलाई के कामों में सदा लगाए रखते हैं। वे किसी के गुप्त रहस्य को नहीं प्रकट करते। धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और ना मिलने से दुख नहीं होता। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र,
निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।